Hello students, welcome to your EVS class. Today we will do chapter 8, the unique world of insects and animals. In this chapter we will learn about some unique characteristics of insects and animals. Unique means being the only one of its kind और unlike anything else, मतलब दूसरों से अलग, बिल्कुल अलग क्वालिटी जो किसी की होती है उसको हम यूनिक बोलते हैं. Now from chapter, many types of animals are found in our surroundings. हमारे आसपास बहुत सारे तरह के एनिमल्स होते हैं. सराउंडिंग्स मतलब आसपास. These animals have their own characteristics. और ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अ फीचर और क्वालिटी बिलोंगिंग टिपिकली टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड सर्विंग टू आइडेंटिफाई देम. मतलब ऐसा गुण जिससे वो आइडेंटिफाई होती है चीज़, उसको बोलते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक. तो जैसे हमें एनिमल्स को पहचानना है तो हम उनको बाहर से उनकी फिजिक को देख के पहचान लेते हैं. हमें काव पहचाननी है, गोट पहचाननी है, उनको देखकर हम पहचान लेते हैं. तो उनकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. और जैसे एनिमल्स हो गए तो कुछ एनिमल्स होते हैं ग्रास खाते हैं, तो हम जान जाते हैं कि ये सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, तो ये हर्बीवोर्स हैं. तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. दे हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट एज वेल एज दे हैव डिफरेंट वेज टू सेव देमसेल्व्स. अब उनकी जो खाने की आदतें होती हैं वो भी अलग अलग होती है. हैबिट्स मतलब अलग अलग होती हैं और वो अपने आप को सेव भी अलग अलग तरीके से करते हैं. जैसे लायन है, वो छोटे एनिमल्स को, दूसरे एनिमल्स को खाता है. लायन हो गए, टाइगर हो गए, तो ये एनिमल ईटिंग एनिमल्स हो गए. और सम एनिमल्स लाइक बफेलो, काउ, गोट, ये प्लांट्स को खाते हैं, तो ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स हो गए. ये हर्बीवोर्स हो गए, तो इनका खाने का तरीका अलग हो गया. और थर्ड टाइप के एनिमल्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. तो दोनों तरीके के एनिमल्स, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. तो ये 3 तरीके के एनिमल्स होते हैं. ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. और एनिमल्स जो होते हैं वो उनका अपने आप को सेव करने का तरीका भी अलग होता है. जैसे एक जो लायन है, तो उसकी जो बॉडी का कलर है वो ब्राउनिश येलोइश है. तो वो इसलिए ऐसा होता है जिससे वो जंगल में लीव्स के बीच में, ड्राई लीव्स के बीच में अपने आप को छुपा सके. तो एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी का कलर या उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो अलग अलग होती है. और वन डे गुड़िया, मुनिया एंड राजू वर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द डार्क. तो गुड़िया, मुनिया, राजू, ये 3 बच्चे थे, ये हाइड एंड सीक खेल रहे थे. हाइड एंड सीक का मतलब लुका छुपी, छुपने वाला गेम, अंधेरे में खेल रहे थे. वन ऑफ देम लॉस्ट अ कॉइन ऑफ ₹2. और उनमें से किसी एक का ₹2 का कॉइन लॉस्ट मतलब खो गया. एवरीबडी स्टार्टेड सर्चिंग इट टुगेदर. एवरीबडी मतलब सब लोग, सर्चिंग मतलब ढूंढने लग गए, सब मिलकर उसको ढूंढने लग गए. बट दे वर अनेबल टू सी एनीथिंग एज इट वॉज डार्क. लेकिन उनको अनेबल का मतलब देखने में दिक्कत हो रही थी, वो नहीं देख पा रहे थे क्योंकि अंधेरे में वो लोग खेल रहे थे. अंधेरा था इसलिए वो लोग कॉइन को नहीं ढूंढ पा रहे थे. सडनली राजू सॉ अ बैट. सडनली मतलब अचानक राजू ने एक बैट को देखा, चमगादड़ को देखा, विच वॉज फ्लाइंग वेरी फास्ट. उसने देखा कि जो चमगादड़ थी वो बहुत तेज तेज उड़ रही थी. ही सेड, लुक, दिस बैट इज फ्लाइंग सो इजीली इन द डार्क एंड वी आर नॉट एबल टू सी द कॉइन. उसने बोला देखो अंधेरे में ये बैट तो कितने आराम से उड़ रही है
और हम अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मुनिया said that she read in the school library the day before that when a bat flies at night, it produces a sound of very high frequency which reflects back when it strikes any object in front of it. उसने बोला कि मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा था कि जो बैट होती है वो रात में इसलिए उड़ पाती है क्योंकि वो जब रात में उड़ती है तो वो एक अलग तरीके की आवाज़ को प्रोड्यूस करती है, निकालती है, एक अलग तरीके की आवाज़ निकालती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ निकालती है जो किसी भी चीज़ से टकरा के उसके पास तक वापस आती है। तो जिस हिसाब से वो टकरा कर वापस आती है तो उससे उसको पता चल जाता है कि जहाँ पे वो उड़ रही है वो कितनी दूरी पर जाकर उससे टकराएगी या वो चीज़ उससे कितनी ज़्यादा दूर है। इसलिए वो रात में अंधेरे में भी बैट जो होती है, चमगादड़ जो होती है, वो उड़ पाती है और देख नहीं पाती है लेकिन वो उड़ पाती है, अपना काम कर पाती है। वन डे मुनिया एंड हर ब्रदर राजू वर गोइंग टू देयर नेबर्स हाउस। मुनिया और उसका भाई राजू पड़ोसी के घर गए। ऑन द वे मुनियाज लेग हिट अ स्टोन। रास्ते में मुनिया का जो लेग, पैर में, उसको पत्थर लग गया। शी गॉट हर्ट, उसको चोट लग गई। शी बिकम नर्वस, और जब उसको चोट लग गई तो वो नर्वस हो गई, अपसेट हो गई, दुखी हो गई, परेशान हो गई। बट कंटिन्यूड वॉकिंग विद हर ब्रदर। जस्ट देन अ डॉग टाइड विद अ चेन ऑन देयर नेबर्स डोर स्टार्टेड बार्किंग एट हर। क्योंकि वो कुछ अलग तरीके से चल रही थी तो जो उनके नेबर के यहाँ डॉग था जो गेट पर ही था, डोर के पास ही था, वो उसको देखकर भौंकने लग गया, बार्क करने लग गया। राजू टोल्ड हर दैट डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो राजू ने उसको बताया कि डॉग्स जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेंजर्स पर ही बार्क करते हैं, मतलब जिनको वो नहीं जानते हैं उनके ऊपर ही भौंकते हैं। एंड डू नॉट अलाउ देम टू एंटर, इसलिए वो उनको अंदर नहीं आने देते। मतलब कोई नया जना आ जाता है डॉग के घर तो वो उसको अंदर नहीं आने देते हैं और बहुत ज़्यादा भौंकते हैं। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और जो डॉग होते हैं उनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों, हमने अभी इसमें पढ़ा कि जो चमगादड़ होती है उसकी स्पेशल क्वालिटी क्या होती है कि वो अंधेरे में उड़ पाती है क्योंकि वो एक स्पेशल तरीके की हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकालती है जो चीज़ से टकराकर उसके कानों तक आती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि वो चीज़ कितनी दूर है। वैसे ही जो डॉग्स होते हैं उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज हाउ फार कैन डिफरेंट क्रिएचर्स सी। कि जो अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स, मतलब बर्ड्स, एनिमल्स, जो भी होते हैं क्रिएचर्स, जीव जंतु जो होते हैं, वो दूर अलग कैसे देख पाते हैं, दूर कैसे देख पाते हैं। राइट फ्यू नेम्स ऑन अ पेपर। इसमें एक एक्टिविटी है आपके लिए कि आप कुछ नेम्स को लिख लो पेपर पे, हैंग इट ऑन अ वॉल, और उसको दीवार पे लगा लो। नाउ वॉचिंग इट कंटिन्यूसली, और उसको लगातार देखते रहो। स्टार्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम द पेपर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाओ। मतलब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि एक पेपर पे कुछ नाम लिखो और उसको दीवार पे लगा दो और उसको देखते हुए पीछे की तरफ चलते जाओ। बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ चलते जाओ। वॉट इज द डिस्टेंस अप टू विच यू कैन सी क्लियरली। अब आप देखोगे कि कुछ देर तक तो आप उस पेपर पे जो भी लिखा था आपने, जो भी नेम्स लिखे, उनको बहुत इजीली पढ़ लोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको देखने में दिक्कत होने लगेगी और बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे तो देखना भी बंद हो जाएगा। द आईज ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर मेड ऑफ स्पेशल वे। मतलब मॉस्किटोज और फ्लाइज जो होते हैं उनकी जो आईज होती है वो स्पेशल तरीके से बनी होती है। कैसे स्पेशल तरीके से? दे फ्लाई इमीडिएटली वेन एवर दे सी एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे ही वो देखते हैं वो उड़ जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि कोई चीज़ उनके पास उड़कर आ रही है, इमीडिएटली मतलब जल्दी से उड़ जाते हैं। जैसे हम अगर मच्छर को या मक्खी को मारने के लिए उसके पास हाथ लेके जाते हैं तो आपने देखा है कि वो बहुत जल्दी से उड़ जाता है।
तो उसके पास ये स्पेशल क्वालिटी है कि उसको बहुत जल्दी से पता चल जाता है कि कोई चीज़ उसके पास आ रही है। देयर आइज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और उसकी जो आइज होती हैं वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स से अलग होती हैं। ये इंसेक्ट्स की बात हो रही है, मॉस्किटोज और फ्लाइज की। इफ वी वांट टू लुक एट द बैक, अगर हमें पीछे देखना है तो वी हैव टू टर्न आवर नेक, मतलब अगर हमें पीछे देखना है तो हमें अपनी नेक को पीछे घुमाना पड़ता है। बट द आइज ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लाइज आर ऑफ सच टाइप दैट दे कैन सी इन ऑल डायरेक्शंस, लेकिन उनकी तो नेक नहीं होती, तो वो उनकी आइज ही इस तरीके की होती है कि वो हर डायरेक्शन में उसको मूव कर पाते हैं, उससे वो सब जगह देख पाते हैं। दैट इज वाई वी आर अनेबल टू कैच देम, इसलिए हम उनको नहीं पकड़ पाते। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एक तो बर्ड्स, बैट के बारे में कि स्पेशल टाइप की साउंड वो प्रोड्यूस करती हैं जिससे वो अंधेरे में उड़ पाती हैं बहुत आराम से, और वो किसी भी चीज़ से टकराती नहीं है। और हमने पढ़ा कि डॉग्स जो होते हैं वो स्ट्रेंजर्स पे बाग करते हैं क्योंकि उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। थर्ड चीज़ हमने पढ़ी आज कि क्रिएचर्स जैसे कि मॉस्किटोज और फ्लाइज, वो जैसे ही हम उनके पास जाते हैं या उनके पास कोई भी चीज़ आती है तो वो बिन उनके तो नेक नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उनकी आइज इस तरीके की होती है कि वो उसको सब तरफ घुमाकर उनको अच्छी तरह देख पाते हैं और हम उनको नहीं पकड़ पाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू चिल्ड्रन।